आंखें खोलो, कानों से गौर से सुनो। यहाँ पर ही महापुरुष आंखें खोलो की बात करते हैं कि आंखें खोलो, कहानियां सुनो, कि कानों से सुनो, आंखों से देखो। आवाज क्या दी जा रही है? आंखों से देखो कि वाकई ही ये हकीकत क्या है। आंखों से देखो कि यहाँ पर सभी मिल बैठे हैं। तो हर महापुरुष, संत, महात्मा ये जहां जहां पर भी रहते हैं तो ये अपनी आवाज देते हैं। ये औरों की कहानी नहीं सुनाते कि सतयुग में फलां महापुरुष हुए थे, उन्होंने ये प्राप्त किया, फलां सदी में, फलां युग में वो हुए। वो सब महापुरुषों के वचन तो दोहराते हैं और लेकिन आप बीती सुनाते हैं कि मैंने ये पा लिया है। अब मैं जब मिलान करता हूं, अब जब मैं पढ़ता हूं वही महापुरुषों के वचन, तो अब आनंद आ जाता है कि वाकई पहले भी मैं वही पढ़ रहा था, पहले भी रामचरितमानस पढ़ रहा था, पहले भी गीता पढ़ रहा था, पहले भी मैं गुरु साहिबानों के वचन पढ़ रहा था। लेकिन अब जानने के बाद जब वही पंक्तियां जहन में आती हैं, वही पंक्तियां जब मैं पढ़ता हूं तो वाकई ही एकदम खिल उठता है मन और आत्मा कि यही तो निशाना था, इस निशाने का जिक्र था। लेकिन ये निशाना, ये हमेशा मैं इससे चूकता रहा था क्योंकि अनजान था। अब इसको जानकर जब इसका जिक्र पढ़ता हूं, आनंद आ जाता है कि वाकई ही किस तरह से इसके जिक्र हो रहे थे। इसके सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तत्व होने का जिक्र हो रहा था, इसका कण कण में व्याप्त होने का जिक्र हो रहा था, लेकिन मैं इससे अनजान था। अब तो आनंद आ गया कि वाकई ही भगवान कृष्ण ने भी इसी का जिक्र किया जो मैंने जान लिया है। तो ये आप बीती कहते हैं कि पाया है, पाया है, किछ पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि ये अलख लखाया है गुरु ने, मुर्शद ने, और ये पाया है। तो ये पा लिया है मैंने। तो वाकई ये जो प्राप्ति हो जाती है तो भक्त इसका जिक्र करता है और सभी इंसानों को आवाज देता है कि तुम भी ये प्राप्ति कर लो, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लो ताकि भ्रमों की समाप्ति हो जाए, ये भ्रमों का नाश हो जाए, ताकि तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए और तुम भी इस तरह से जीवन जी पाओ जो प्यार वाला जीवन है।